सप्तम अध्याय के प्रथम पाद में एक छोटा सा प्रकरण है, वैदिक प्रकरण। और वो वैदिक प्रकरण जो है वो सुबंतों के लिए भी है और तिङंतों के लिए भी है। सुबंत के रूप में भी कुछ परिवर्तन होते हैं और तिङंतों में भी कुछ परिवर्तन होते हैं, जो कि एक व्याकरण पढ़ने वालों को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि वेदार्थ के लिए व्याकरण क्या है? साधन है। वेदार्थ करने में व्याकरण जो होता है वो सहायक होता है। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम कहा गया है। यदि हम केवल लौकिक नियमों को जानेंगे, लौकिक व्याकरण के नियमों को जानेंगे, तो वेदार्थ में कहीं कहीं पर दिक्कतें आती हैं, और इसीलिए वेदों के कई स्थलों पर अर्थ का अनर्थ भी हो गया या फिर गलत अर्थ हो गए, जिससे लोगों में उसके प्रति भ्रांतियां उत्पन्न हुई। तो या फिर लोगों ने कह दिया कि भाई इस शब्द में क्या कहते हैं, लोक का ये जो व्याकरण है वो इसमें नहीं घट रहा है, तो इसलिए वेद अशुद्धता तक की भी बात उसमें आ गई, ये शब्द अशुद्ध है या फिर प्रक्षिप्त है। तो ऐसी बात नहीं है। उसके लिए वैदिक व्याकरण की अज्ञानता ही उसमें कारण है। और ये महर्षि पाणिनि व्याकरण की ही ये विशेषता है कि इसमें लौकिक और वैदिक दोनों शब्दों को सिद्ध किया गया है, और दोनों ही व्याकरण के शब्दों के व्याकरण के नियमों को परिभाषित इसमें किया गया है। तो इससे पहले भी कुछ कुछ वैदिक प्रकरण आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे मुख्य तो है व्यत्ययो बहुलम, कि वेद विषय में सभी विधियों में व्यत्यय होता है, और कहाँ कहाँ होता है वही बताया कि आपको सुप्तिंग उपग्रह लिंग नारायण काल अलग स्वर कर्तृयंगाम च व्यत्यय मिच्छति शास्त्र प्रदेशाम सोपि च सिद्ध्यति बाहुल्यकेन। दूसरा सर्वे विधया छंदसी विकल्प्यन्ते, ये षष्ठी युक्त छंदसी वा इस सूत्र के योग विभाग से भी ज्ञात होता है। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे स्थानों पर अधिप्रभृतिभ्य शपः सूत्र बनाया तो बहुलम छंदसी, ज्योत्यादिभ्य श्लू बहुलम छंदसी, अतोभिस ऐस बहुलम छंदसी। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी वेद में लौकिक व्याकरण से भिन्न कुछ परिवर्तन दिखाई देता है तो उसकी स्थापना वहाँ पर कर दी गई है। और यहाँ पर तो अभी तक जहाँ भी था तो वो एक प्रकरण से संबद्ध था। यहाँ पर जो है कुछ सूत्र एक साथ हैं जो कि वैदिक प्रकरण के नाम से जाने जाते हैं। उसका सबसे पहला सूत्र है त्वापि छंदसी। इससे पूर्व सूत्र में आपने अनय पूर्व समास में त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश किया था, किंतु ये सूत्र क्या कहेगा कि वेद विषय में त्वा के स्थान पे त्वा ही रहता है। त्वा लुप्त प्रथमांत निर्देश, अपि अव्ययपदम छंदसी सप्तमी का एक वचन। अनय पूर्वे समास से त्वोल्यप पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, अनय पूर्वे समासे त्वा इत्येतस्य स्थाने त्वा इत्ययम् आदेशः अपि भवति छंदसी विषये। अनय पूर्व समास में त्वा के स्थान पे त्वा आदेश भी होता है, और अपिग्रहण से क्या हो जाएगा? ल्यप भी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि वेद में त्वा कह दिया तो ल्यप नहीं होगा, ल्यप तो होगा ही होगा, किंतु त्वा भी आपको दिखाई देगा समास में। तो इस सूत्र की आवश्यकता इसलिए हुई ताकि, क्योंकि ऊपर वाला सूत्र क्या था? समासे ने पूर्वक तो ल्यप ने कहा कि सर्वत्र ल्यप आदेश हो जाएगा, इसने कहा वेद विषय में त्वा आदेश भी दिखाई देगा। उदाहरण है जैसे कृष्णम वासो यजमानम परिधापयित्वा, ऋतम्भरा थोड़े धरो देखने रही। कृष्णम वासो यजमानम परिधापयित्वा, यजमान को कृष्ण वस्त्र परिधापयित्वा यानी पहना करके। तो परिधापयित्वा यहाँ पर क्या है? परि उपसर्ग लगा है, तो जब ये प्रादि है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुगति प्रादेय से समास भी हुआ। समास होने पर समासे न पूर्वक तो ल्यप से यहाँ पर ल्यप आदेश होना चाहिए था। इसने कहा कि नहीं, यहाँ पर त्वा के स्थान पे त्वा ही आदेश रहेगा, यानी अन्य आदेश नहीं होगा। तो धा धातु से पहले निच करेंगे, धापी बनाएंगे, फिर धापी से त्वा इटागम धापे इत्वा अयादेश धापयित्वा। प्रत्यंच मर्कम प्रत्यर्पयित्वा, यहाँ पर अर्पयित्वा तो प्रति उपसर्ग है, यहाँ समास हुआ तो प्रत्यर्प्य बनना चाहिए। तो लोक में तो प्रत्यर्प्य बनेगा, उधर भी परिधाप्य बनेगा, किंतु वेद में प्रत्यर्पयित्वा। तो प्रत्यर्पी इत्वा प्रत्यर्पयित्वा। ल्यप भी दिखता है, उद्धृत्य जुहोति है ना, उद्धृत्य जुहोति।
यह प्रयोग भी दिखाई देता है। उद्धृत्य कैसे बनेगा? उत उपसर्ग मुझे पता था ध्री धारण ही बोलेंगे आप लोग। ह्री हरणे, उत आगे ह्री हरणे धातु है, हृत्य बनेगा, फिर उसका झयो होन्यत रस्याम से हकार को धकारादेश होकर के बन जाएगा उद्धृत्य। तो ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जाला। इस सूत्र से आप सब पूर्व परिचित हैं। सुपाम षष्ठी का बहुवचन, सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जाला प्रथमा का बहुवचन। समास करेंगे। सुश्च लुक्च पूर्व सवर्णश्च आश्च आच्च शेष्च याश्च डाश्च द्याश्च याच्च आल्च इति सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जाला। एक बार फिर से बोलिए आप लोग। सुश्च लुक्च पूर्व सवर्णश्च आच्च शेष्च, नहीं, दो हैं यहाँ पर, आश्च और आच्च। उसके बाद शेष्च याश्च याश्च डाश्च द्याश्च याच्च आल्च इति सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जाला। तो कुछ आदेश आप लोग पढ़ चुके हैं और कुछ अभी इसमें नहीं पढ़े। अर्थ होगा छंदसि विषये सुपाम स्थाने सु लुक पूर्व सवर्ण आ आद शे डा शे या डा द्या याच आल इत्येते आदेशाः भवन्ति। ये आदेश होते हैं। सुपों के स्थान में, वेद विषय में किसी भी सुप के स्थान पे इनमें से कोई भी आदेश हो सकता है। किसी भी सुप के स्थान पे सु आदेश हो जाएगा, किसी भी सुप का लुक हो जाएगा, किसी भी सुप को पूर्व सवर्ण हो जाएगा, फिर कहीं पर भी आ होगा, कहीं पर भी आर्थ होगा, कहीं शे, कहीं या, कहीं द्या, कहीं डा, कहीं याच और कहीं आल। ये आदेश होते हैं। किसी एक सुप के स्थान पे परिगणन नहीं किया कि सु को ये होगा, औ को ये होगा, जस को ये होगा, नहीं। किसी भी सुप के स्थान पे इनमें से कोई भी आदेश हो सकते हैं। सु का उदाहरण है अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पंथाः। अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पंथाः। अब यहाँ पर क्या हो गया? अनृक्षराः ऋजवः सन्तु, क्या होना चाहिए था? हाँ, तो क्या बनना चाहिए था? पंथानः। पंथाः पंथानौ पंथानः। किंतु यहाँ पर क्या हुआ? पथिन आगे जस, उस जस के स्थान पे सु आदेश हो गया। आया तो बहुवचन का जस ही, किंतु जस के स्थान पे क्या हो गया? सु आदेश हो गया। जब सु आदेश होगा तो सु के कार्य होंगे। फिर वही पथि मथि ऋभु क्षामा थोन इत्यादि लग करके क्या बन गया? पंथाः। यह व्यत्यय नहीं है। व्यत्यय बोले व्यत्यय करता है कि बहुवचन के स्थान में एक वचन हो जाता है। यहाँ पर क्या है? बहुवचन का जस आया है, जस के स्थान पे सु आदेश हुआ है। तो यहाँ वचन व्यत्यय नहीं हुआ है, केवल एक सुप के स्थान पे सु आदेश हो गया है। ठीक है। लुक आर्द्रे चर्मन रोहिते चर्मन, तो आर्द्रे चर्मणि, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आर्द्रे चर्मणि, गीले चर्म में, तो चर्मणि रूप होना चाहिए था, किंतु चर्मन आगे नी, उस नी का क्या हो गया? लुक हो गया। और भी आप लोगों ने पढ़ा है सोमो गौरी अधिश्रितः, यहाँ पर क्या हो गया कि गौरी, यहाँ पर नी आया, नी का क्या हो गया? लुक हो गया, नहीं तो गौरियाम बनना था। इसी प्रकार से रोहिते चर्मन है ना, लाल चर्म में, तो यहाँ पर भी नी का लुक हो गया। जब नी का लुक रहा तो बस चर्मन आपको यही सुनाई देगा। आगे है सु लुक, है ना, पूर्व सवर्ण। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं। हविर्धाने यत् सुन्वन्ति तत् सामिधेनि अन्वाह, तो हविर्धाने यत् सुन्वन्ति क्या होना चाहिए था? यस्मिन् सुन्वन्ति। सप्तमी में क्या बनेगा? यस्मिन् सुन्वन्ति तस्मिन् सामिधेनि। तो यहाँ पर क्या हो गया? यस्मिन के गे का लुक कह करके यत रह गया, तस्मिन की जगह तत् रह गया। तो इस प्रकार से बनता है। पूर्व सवर्ण का है धीति मति सुश्रुति। धीति आगे टा, धीति आगे टा, फिर क्या हो गया?
धीति आगे टा रहेगा तो फिर टा को क्या हुआ, पूर्व सवर्ण। यहाँ पर ये पूर्व सवर्ण का उदाहरण चल रहा है, तो पूर्व सवर्ण कैसे होगा देखिए, धीति आगे आ, अब पूर्व सवर्ण हुआ तो आ और ई मिलकर के पूर्व का सवर्ण ही हुआ, तो पूर्व में क्या है, ई है, तो क्या बन गया, धीति। इसी प्रकार से मत्या को क्या हो गया, मति। सुष्टुत्या को क्या हो गया, सुष्टुति। तो धीति मति सुष्टुति, इस प्रकार से बन गए। पूर्व सवर्ण हो गया। आ में आइए, है ना, उभायंतारौ, उभायंतारौ। यहाँ पर क्या उभौ यंतारौ बनता, यंता यंतारौ यंतारः, तो यंतारौ तो द्विवचन दिख रहा है, तो उभ आगे बोलो, उभ आगे औ, औ के स्थान पे क्या हो गया, आ, औ के स्थान पे क्या हो गया, आ, तो क्या बन गया, उभ आ, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होकर के उभा यंतारौ, तो उभौ यंतारौ प्राप्त था। न तात ब्राह्मणात् निंदामि, न तात ब्राह्मणात् निंदामि, तान ब्राह्मणान निंदामि, न तान ब्राह्मणान निंदामि, उन ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता हूं। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, तद शब्द था, तद आगे शस, ठीक है, फिर तेरादि नाम लगा, त बन गया, और उधर क्या हो गया, शस के स्थान पे आत, आ नहीं आत, त आगे आत, अकस्वर्ण दीर्घ तात। ऐसे ब्राह्मण आगे आत, शस के स्थान पे क्या हो गया, आत, फिर प्रथम पुरुष सवर्ण ब्राह्मणात्, तो न तान ब्राह्मणान निंदामि के स्थान पे क्या बन गया, तात ब्राह्मणात्, यहाँ पर क्या हो गया, आत आदेश हो गया। इसी प्रकार से आगे चलिए, शे न युष्मे वाज बंधवः, अस्मे इंद्रा बृहस्पति, है ना, तो यहाँ पर युष्मे कहाँ का रूप बना आपको पता है, यहाँ पर जो युष्मे हुआ है वो जस के स्थान पे हुआ है, कि न यूयम वाज बंधवः, तुम शक्ति के बंधु नहीं हो, है, तो यूयम वाज बंधवः न, तो यहाँ पर किसके स्थान पे हुआ, जस के स्थान पे शे आदेश हो गया, तो युष्मत आगे जस, जस के स्थान पे हो गया शे, शे का बचा ए, युष्म ए, वही इधर उसका शेषे लोपा से टी भाग का लोप क्या रह गया, युष्मे, अस्मे, अस्मे इंद्र बृहस्पति, है ना, यहाँ पर भी वयम होना चाहिए था, बन गया। या उरुया धृष्णुया, उरु आगे टा, उरु आगे टा, यहाँ पर फिर घी संज्ञा होगी, घी संज्ञा होने से आंगुनास्त्रयाम से ना आदेश होता, इसने क्या कर दिया, टा के स्थान पे या आदेश कर दिया, तो क्या बन गया, उरु या। धृष्णु के आगे टा के स्थान पे क्या कर दिया, या आदेश कर दिया, क्या बन गया, धृष्णु या, उरु या, धृष्णु या। डा नाभा पृथिव्याम, है ना, यहाँ पर नाभौ बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, नाभौ पृथिव्याम, नाभौ कहाँ का, नी सप्तमी के एक वचन में, किंतु उसके स्थान पे क्या आदेश हो गया, नी के स्थान पे डा, डा होने से क्या हुआ, नाभि के टी भाग का लोप हो गया, ई का लोप हो गया, क्या बच गया, नाभ आगे आ, उसमें मिल गया, क्या बन गया, नाभा, तो नाभ्याम पृथिव्याम, नाभौ पृथिव्याम होना था, यहाँ पर क्या बन गया, नाभा पृथिव्याम। अब है ड्या, अनुष्ट्या च्यावयतात, अनुष्टुभा के स्थान पे, किसके स्थान पे, अनुष्टुभा, अनुष्टुप छंद है ना, तो अनुष्टुप आगे, अनुष्टुप आगे टा था, है ना, तो टा के स्थान पे क्या हो गया, द्या, द्या का क्या बचा, या, जित होने से इसके टी भाग का लोप हो गया, कितने भाग का लोप हुआ, उप का, तो क्या बच गया, अनुष्ट्या, अनुष्ट्या च्यावयतात होना चाहिए था, अनुष्टुभा। याच साधुया, साधुना बनना था, साधुया बन गया, या फिर क्या साधु नपुंसकलिंग में होना चाहिए था, किंतु सु के स्थान पे या हो गया, तो क्या बन गया, साधुया। आल का बना वसंताय जेत, क्या बना, वसंताय जेत, यहाँ पर क्या हुआ, वसंते यजेत होना था, किंतु वसंत आगे नी,
ङ के स्थान पे क्या हो गया? आल। ङ के स्थान पे क्या हुआ? आल। ला की संज्ञा हो गई। वसंत आगे आ, प्रथम ये आकाश वाले दीर्घ से दीर्घ होकर के क्या बन गया? वसंता यजेत। तो ये इतने सारे आपको उदाहरण दिखाए गए और इन सब में क्या था कि, और ये भी बता दिया कि किसके स्थान पे क्या आदेश हो रहा है। तो कहीं पर सु हो रहा है, कहीं पर लुक हो जा रहा है, कहीं पूर्व सवर्ण हो रहा है। तो इस प्रकार से और प्रायः करके इसमें आपको पते दिए हुए हैं, है ना। तो जहां जहां का है वहां का निकाल करके भी देखिएगा, ठीक है। तो सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाढ़िया या जाला। अमोमश, अमः षष्ठी का एक वचन, मश प्रथमा का एक वचन। छंदसि विषये अमः स्थाने मश इत्ययम् आदेशो भवति। 50वें सूत्र तक इसकी वृत्ति जाएगी, यानी आद्य से सूत्र। उदाहरण है वधीम वृत्रम क्रमीम विक्षस्य शाखा। तो अम के स्थान पे मश आदेश होगा, ठीक है। और मश का क्या शेष बचेगा? आधा म। मश में जो आकार है वो उच्चारण के लिए है, ठीक है। तो कहां पर यह आदेश होना आपको पता है? हाँ, कौन सा अम? जो मिप के स्थान पे अम आदेश होता है ना। तस थस समीपाम ताम तम तामह से मिप के स्थान पे जो अम आदेश होता है उसके लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो वधीम वृत्रम है, जैसे जनीम और वधीम, तो जन धातु है आपके, जनी प्रादुर्भाव है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा? कहाँ का रूप है ये? पुरुष के प्रथम। अच्छा, जनीम तो बना नहीं रहे, वधीम और क्रमीम बना रहे हैं ना। वधीम वृत्रम, हम लोग वधीम बनाएंगे, धातु से नहीं बनाएंगे, वधीम बनाएंगे। तो कैसे बनेगा देखिए, हन धातु रखेंगे पहले, हन के स्थान पे क्या करेंगे? हन से लुंग लाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लुंगी च से हन को वध आदेश करेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात ये आपके लुंग लकार का रूप है। तो लुंग लकार में क्या क्या आता है बताओ? अटागम आएगा, किंतु यहाँ पर बहुलम छंदस्य मांग योग्य से अटागम का निषेध हो गया। अब उसका फिर क्या बच गया, है ना? वध आगे इट ईट, सिच तो रहेगा ही, फिर इट से सिच के सकार का लोप हो गया, यहाँ दीर्घ हो गया, तो क्या रहा? वधी बन गया ना। और इधर मिप था, मिप के स्थान पे अम आदेश हुआ, उस अम को क्या हो गया? मश आदेश हुआ। मश का क्या शेष बचा? आधा म। तो ये अभी मतलब मेरा ये मश का म है, ठीक है। तो वध ईम मिलकर के क्या बन गया? वधीम। इसी प्रकार से जनीम भी बनता है, ठीक है। क्रमीम, क्रमोपाद विक्षेपे, तो ये कहाँ के रूप है? ये लुंग लकार का। कहाँ का रूप है ये? लुंग लकार का। लुंग लकार में क्या क्या कार्य होते हैं? अटागम आता है, किंतु यहाँ पर बहुलम छंदस्य मांग योग्य के कारण से अटागम का निषेध हो गया। उसके बाद इटागम भी होता है। यहाँ पर हम जैसे क्योंकि मिप का रूप बना रहे हैं तो मिप रखेंगे, मिप के स्थान पे नहीं, मिप रखेंगे, उससे फिर सिच लाएंगे, सिच को इटागम भी करेंगे। और उधर फिर क्या होगा? ईटागम कब होगा? जब अम रहेगा तो ईटागम नहीं हो पाएगा। जब क्या रहेगा? म, आधा म रहेगा तब हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अप्रिक्त हलादी सार्वधातुक चाहता है, ठीक है ना। इस कारण से जब क्या हो जाएगा? म आदेश हो जाएगा, तब ईट आगम करेंगे हम। फिर ईटा ईटी से इट से उत्तर ईट के प्रत्यय सिच के सकार का लोप कर देंगे, फिर अगर सोने दीर्घ से दीर्घ कर देंगे तो फिर वधीम बनेगा। यदि अम रहेगा तो ईट आगम नहीं होगा। इसलिए आप देखिए, अपाठित, अपाठिष्टम, अपाठिषु, अपाठी, अपाठिष्टम, अपाठिष्ट, अपाठिषम। अब जब वहां पर ईट आगम भी नहीं होता है तो इट से उत्तर ईट नहीं मिलता तो सिच का लोप भी नहीं होता है, तो क्या रूप रह जाता है? अपाठिषम, अपाठिष्व, अपाठिष्मा। तो ये अमोमश सूत्र ने क्या किया? अम के स्थान पे मश आदेश किया। तो जहां भी आपको इस प्रकार के रूप दिखाई दे आप समझ जाइएगा कि ये लुंग लकार के रूप है, क्रमीम, वधीम इत्यादि। तो वधीम वृत्रम का अर्थ क्या हो जाएगा? वृत्र को मारा, है ना, वृत्र को हमने मारा। आगे चले। अच्छा, क्रमीम में क्या होता है कि क्रम धातु जो वो अनिट है, किंतु स्नु क्रमोर नात्मने पद निमित्ते, इस सूत्र से यहाँ पर इट आगम होता है। ये यहाँ पर विशेष है। लोपस्थ अपने पदेशु,
लोकः प्रथमा का एक वचन, तः षष्ठी का एक वचन, आत्मनेपदेषु सप्तमी का बहुवचन। अर्थ होगा सूत्र का, आत्मनेपदेषु यह तकारः, आत्मनेपदेषु यह तकारः तस्य लोपो भवति छंदसि विषये। वेद विषय में आत्मनेपद का जो तकार है उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। ध्यान रखना, ता का लोप होगा, आ शेष बचेगा, ठीक है ना। उदाहरण क्या है, देवा अधुर, इससे पहले भी आया था ना अधुर, कहाँ पर, गंधर्वाप सरसो अधुर, है ना। तो अट दुह, अरे दीदी याद नहीं आएगा आप लोग को। तो अट दुह ये बहुवचन का रूप है। कहाँ का रूप है ये, बहुवचन। तो बहुवचन में क्या आता है, झ, झ के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, अत। अत आदेश हो गया। फिर उसके बाद बहुलम छंदसी, है ना, शिंगोरुट व्यतिर्विभाषा बहुलम छंदसी। यहाँ पर बहुलम छंदसी से क्या होता है, वेद विषय में रुट आगम होता है। तो जहाँ नहीं कहा है वहां पर भी होगा, तो यहाँ पर रुट आगम होगा। तो अट दुह रुट, रुट का बचा र, इसने क्या कर दिया, ता का लोप कर दिया। इसने क्या कहा, आत्मनेपद संबंधी जो भी तकार उसका क्या होगा, लोप होगा। अब वो तकार कहीं का भी हो सकता है, एक वचन का जो ता है उसका भी हो जाएगा, ता आताम, आताम का जो ता है उसका भी लोप हो सकता है। उससे ये मतलब नहीं कि जो ये प्रथम पुरुष के एक वचन में जो ता आता है उसी का लोप होगा, ऐसा नहीं है। ता का है, ता का भी हो जाएगा, आताम के ता का भी हो सकता है, ता आताम झा के स्थान पे जो अत आदेश होगा उसका भी लोप हो सकता है, ता आताम झा था सा थाम थम इट वही में, आगे तो आता नहीं है। तो इन तीनों में से कहीं पर भी लोप हो सकता है। तो क्या रह गया, जब ता का लोप हो गया तो अदुह्र, अदुह्र, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए, दुहाम अश्विभ्याम पयो अग्नियम, दुहाम अश्विभ्याम पयो अग्नियम। दुहाम की सिद्धि करेंगे, करिए। हाँ, आपको कहाँ का रूप लग रहा है दुहाम, लुंग लकार, लुंग लकार का भी कर सकती हैं। और दुह शप त, लाइए स्थिति लाइए, दुह शप त, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह आदिगण की धातु है, तो आदि प्रभृतिभ्य शप से शप का लोप कर लेंगे। तो क्या बच जाएगा, दुह आगे ता, फिर उसके बाद क्या होता है, ये लोट लकार का रूप है, ठीक है। कैसा डस्टर है, तो दुह आगे ता, शप का लुक हो गया, कि तत्प्रधानम टेरे से ए तो हुआ, फिर आमेता से आम आ गया, आमेता से क्या हो गया, आम हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, ता का लोप हो गया, आत्मनेपद संबंधी तकार का लोप हो गया, क्या रह गया, आम। तो क्या बन गया, दुहाम। आ गया समझ में, दुहाम बन गया। इसी प्रकार से शये, शये कहाँ का रूप बनेगा, शेते जहां पर बनता है, तो शेते बनाया आपने और आपने पद के ता का लोप हो गया, तो क्या रह गया, शे आगे ए, फिर उसके बाद फिर क्या होगा, अयादेश, अयादेश, अयादेश कैसे हो जाएगा, शे आगे ए बचा तो अच पर ए मिल गया, तो शय ए शय बन गया, तो लोप हो गया ना। तो कहीं पर भी आप ता का लोप कर सकते हैं, शये। आगे चलिए, ध्वमोध्वात, ध्वम षष्ठी का एक वचन, ध्वात प्रथमा का एक वचन। छंदसि विषये ध्वम स्थाने ध्वात इत्ययम् आदेशो भवति।
वेद विषय में ध्वम के स्थान पे ध्वात आदेश भी हो जाता है। उदाहरण बनेंगे अंतरे वोष्माणम वारयध्वात्, तो वारयध्वम रहता, वारयतु, वारयताम, वारयेताम, वारयन्ताम, वारयस्व, वारयेताम, वारयध्वम। उस ध्वम को क्या आदेश हो गया? ध्वात। क्या बन गया? वारयध्वात्। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। तो सिद्धि में क्या होगा भाई? वृंग धातु से हेतुमती से आप पहले निच करेंगे, वारी बनेगा, फिर उसके बाद वारी आगे लोट, लोट के स्थान पे आपने ता अताम झ था साथाम ध्वम आदेश किया, शप आएगा तो वारी अ ध्वम गुण इत्यादि करके वारयध्वम, ध्वम के स्थान पे ध्वात, वारयध्वात्, ठीक है। अगला सूत्र आइए। हाँ, यजध्वैनम प्रथमा का एकवचन इति अव्ययपदम। छंदसि विषये यजध्वैनम इति निपात्यते। वेद विषय में यजध्वैनम निपातन किया जाता है। यजध्वम के स्थान पे, यजध्वम के स्थान पे यजध्वम का जो अन है उसको क्या कर दिया? एनम, है ना। तो यजध्व एनम, है ना। यजध्वम के स्थान पे नहीं कर रहे हैं, स्थिति लिखिए यजध्वम आगे एनम, तो एनम के परे रहते मकार का लोप किया। किसके मकार का? यजध्वम एनम, है ना। तो यजध्वम एनम यजध्वम आगे एनम, यहाँ पर एनम के ऊपर मकार का लोप कर दिया, क्या रह गया? यजध्व एनम, और उसके बाद फिर वृद्धि रेति से वृद्धि का आदेश कर लेंगे, क्या बन जाएगा? यजध्वैनम। यजध्वैनम प्रिय मेधाः, है ना। जो बुद्धि की प्राप्ति चाहते हैं, मतलब बुद्धि प्रिय लोग जो हैं वो एनम यजध्वम, है ना, यजन करें। कई लोगों ने यजध्वैनम, कई लोगों ने यजध्वैनम, दोनों तरह का पाठ मिलता है। तस्य तात, तस्य षष्ठी का एकवचन, तात प्रथमा का एकवचन। हाँ, तो ता कौन सा लिया गया यहाँ पर? लोट लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनस्य ता शब्दस्य स्थाने तात इत्ययम् आदेशो भवति छंदसि विषये। ता दो जगह है, एक तो आत्मने पद में ता आएगा और परस्मै पद में लोट लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन में। किससे आएगा? ता आताम छ थास नहीं, तस थस थमिपाम ताम तम ताम, इससे जो ता आदेश होता है वो लिया गया यहाँ पे, तो उसी को ही क्या हो जाएगा? तात आदेश हो जाएगा। तो नूनम कृणुतात, गात्रम गात्रम अस्याह नूनम कृणुतात। तो कृणुतात वस्तुतः कृणुत, है ना। कृणोतु कृणुतात कृणुताम कृण्वन्तु कृणु कृणुतात कृणुतम कृणुत। उस कृणुत के स्थान पे कृणुतात, ता को तात आदेश हो गया। उवध्य गोहम पार्थिवम खनतात, यहाँ पर खनत के स्थान पे खनतात बन गया, ठीक है। अस्ना रक्षः संसृजतात, अस्ना रक्षः संसृजतात, संसृजत के स्थान पे सूर्यम चक्षु गमयतात, है ना। सूर्यम चक्षु गमयतात, गमयत उसके स्थान पे तात आदेश हो गया, ठीक है। तो इन सभी स्थानों में तो कृणुतात कैसे बनेगा आपका? धिन विकृण व्योरच, क्रिवी धातु है ना, तो कृणोति बनता है जैसे, तो यहाँ पर उससे क्या आ जाएगा? श्नु आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा? सिद्धिया वहां पर भी देखिएगा, तो कृणुतात बनाएंगे आप, कृणुतात। संसृजतात, इन समय तो दादिभ्य शास्त्र से आ जाएगा। गमयतात निजंत धातु से बनेगा, गमयतु गमयताम गमयन्तु, गमय गमयतात गमयतम गमयत, तो गमयत की जगह गमयतात। तो इस प्रकार से ये आपके तो वेद प्रकरण का 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र आपने इस प्रकरण में पढ़े। शेष सूत्र इसी पाठ के अगले भाग में आप पढ़ेंगे।